बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ़्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन। जनाब, आज की डेट है 12 जुलाई, डे है मंडे। एज़ पर रूटीन मार्केट का डेली व्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा कल ट्यूसडे 13 जुलाई के लिए। सबसे पहले हम समरी चेक करेंगे मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया, उसके बाद हम कुछ डेटा देखेंगे, फिर हम चलेंगे चार्ट की तरफ। तो जनाब, आपके सामने मार्केट की डेली समरी ओपन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडेक्स ने जो अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है 47,447 के पास की है, और जो इंडेक्स ने पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं वो किए हैं -116.37 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं, जो कि बनता है 0.24%। और मार्केट के अंदर जो आज वॉल्यूम जनरेट हुए हैं जनाब, 107.16 मिलियन के वॉल्यूम लगे हैं, जो कि 5 डेज़ का एवरेज वॉल्यूम बनता है। वीक का एवरेज वॉल्यूम कहें तो 158.22, उससे काफ़ी लोवेस्ट वॉल्यूम रहे हैं। तो 5 डेज़ के लोवेस्ट वॉल्यूम आज लगे हैं। और मार्केट ने जनाब जो आज अपनी ओपनिंग दी थी वो 47,585 के पास से दी थी। उसके बाद मार्केट ने जो अपना हाई पोस्ट किया 47,715 का किया, और उसके बाद मार्केट ने जो अपना लो बनाया जनाब 47,407 का बनाया, और उसी के आसपास 47,447 के पास अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की। थ्रू आउट द डे मार्केट की जो पोजीशन रही वो डल रही, और जो मार्केट की जो पोजीशन है वो रेंज बाउंड नैरो रेंज के अंदर मार्केट ने थ्रू आउट द डे जो है वो ट्रेड किया है। कंपनीज़ की बात कर लें जनाब, तो 29 कंपनीज़ अप रहीं, डाउन कंपनी 64 रहीं, जो अनचेंज रहीं वो 7 कंपनीज़ रहीं। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स और डिक्लाइनर्स की बात करें तो जनाब आपके सामने यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर 1 जो है जनाब डिक्लाइनर के अंदर TRG पाकिस्तान है, जिसने -17.15 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। उसके बाद नंबर आता है जनाब लक्की सीमेंट का, जिसने -16.56 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। उसके बाद नंबर है जनाब BAHL का, जिसने -15.66 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। उसके बाद नेस्ले, उसके बाद CHCC। अगर एडवांसर की बात करें जनाब, नंबर 1 पे रहा है वो यूनिटी फूड रहा है, जिसने 19.71 पॉइंट्स इंडेक्स के अंदर ऐड किए हैं। उसके बाद जनाब सेकंड नंबर पे PSX रहा है, जिसने 19.60 पॉइंट ऐड किए। उसके बाद MCB, जिसने 13.78 पॉइंट ऐड किए हैं। उसके बाद नंबर है जनाब पैकेट का, जिसने 13.37 पॉइंट ऐड किए हैं। उसके बाद HBL, EFD, MEBL, MTL एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जनाब इसके बाद हम चेक करते हैं कि कौन कौन से वॉल्यूम लीडर्स रहे हैं और कौन कौन से वॉल्यूम लूज़र रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनाब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि TPL और GGL जो है वो वॉल्यूम लीडर रहे हैं, और डिक्लाइनर के अंदर WTL रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर 1 पे जो रहा है डिक्लाइनर के अंदर WTL है, जिसने -5.45% डिक्लाइन दिखाया है, और 3.64 के पास अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। उसके बाद नंबर आता है जनाब ट्रीट का, जिसने 16.88 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, और जो डिक्लाइन हुआ है जनाब -0.85%। उसके बाद नंबर आता है जनाब TPL का, जिसने 21.14 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, और 7.47% जो है ये हायर रहा है। उसके बाद नंबर आता है GGL का, जिसने 26.59 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, 7.48% हायर रहा है। उसके बाद नंबर है यूनिटी फूड का, जिसने 44.20 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, और जो परसेंटेज बनती है जनाब वो बनती है 3.59% के ऊपर ये क्लोज़ हुआ है। अच्छा, आप कल की बोर्ड मीटिंग्स देख लेते हैं कि कल कौन कौन सी बोर्ड मीटिंग्स हैं। कल जो बोर्ड मीटिंग्स हैं जनाब उनमें नंबर 1 पे आता है फ्लाइंग सीमेंट, जिसकी बोर्ड मीटिंग लाहौर के अंदर है 10 AM के ऊपर। और बोर्ड मीटिंग का जो एजेंडा है जनाब प्रोग्रेस ऑफ एक्सपेंशन ऑफ द प्रोजेक्ट रिलेटिंग टू द लाइन उन क्लिंकर एंड अदर रिलेटेड मैटर्स के ऊपर जो है ये बोर्ड मीटिंग है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है THCCL,
जिसकी बोर्ड मीटिंग कराची के अंदर है 10:30 बजे, जिसका एजेंडा है अदर दैन फाइनेंशियल रिजल्ट्स। उसके बाद थर्ड नंबर पे ABL है। ABL की मीटिंग लाहौर के अंदर 11 AM के ऊपर है और मीटिंग का जो एजेंडा है जनाब वह मैटर्स अदर दैन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑब्लिक रिजल्ट्स। उसके बाद जो नंबर है जनाब वो है DLL का। DLL की बोर्ड मीटिंग है जनाब 2:30 PM के ऊपर और जो एजेंडा है अदर दैन फाइनेंशियल रिजल्ट्स के अलावा और मटेरियल इंफॉर्मेशन वगैरह के ऊपर जो है बोर्ड मीटिंग है। तो जनाब ये था कल की बोर्ड मीटिंग्स का शेड्यूल जो कि आपके साथ डिस्कस किया है। अब देखते हैं फीपी लिपी डेटा और ओपन इंटरेस्ट अगर मौजूद है तो उसको आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। तो जनाब आपके सामने टॉप 10 फ्यूचर मार्केट का जो है कंपनीज़ का वो ओपन इंटरेस्ट मौजूद है 12 जुलाई का। इसमें आप देख सकते हैं डेली बेसिस के ऊपर जो नेट ओपन इंटरेस्ट है वो डिक्लाइन हुआ है, -0.8% डिक्लाइन हुआ है और साथ साथ प्राइस भी डिक्लाइन हुई है। इसका मतलब है करंट ट्रेंड जो है वो अनसर्टेन है। अगर हम ओपन इंटरेस्ट की वैल्यू वाइज बात करें जनाब तो नंबर 1 पे जिसकी इंक्रीज़ हुई है वो है डबल जी एल की जो ओपन इंटरेस्ट है जनाब वो इंक्रीज़ हुआ है 5.2%। और आई थिंक मुझे कंफर्म तो नहीं है लेकिन नॉट श्योर, लेकिन डबल जी एल की प्राइस भी इंक्रीज़ हुई है। इसका मतलब है कि डबल जी एल के अंदर जो है वो लॉन्ग पोजीशन इंडिकेट हो रही है। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूनिटी की प्राइस भी इंक्रीज़ हुई है और उसका ओपन इंटरेस्ट भी डेली बेसिस के ऊपर इंक्रीज़ हुआ है। मतलब यूनिटी के अंदर जो है वो थोड़ा बहुत लिटिल बिट जो है बाइंग इंटरेस्ट जो है वो डेवलप हो रहा है। और यहाँ पर TRG की बात की जाए तो बिल्कुल की जाए, TRG का जो ओपन इंटरेस्ट है वो -0.3% डिक्लाइन हुआ है और साथ साथ प्राइस भी डिक्लाइन हुई है। इसका मतलब है TRG की जो करंट पोजीशन है चाहे वो नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है वो अनसर्टेन है। ठीक है जनाब, माइंड के अंदर रखते जाइएगा जो मैं कहता जा रहा हूँ और गौर से समझते जाइएगा। ये बिल्कुल बहुत इम्पोर्टेंट डेटा है, इसको मिस नहीं कीजिएगा, इसको लाइट नहीं लीजिएगा। तो जनाब उसके बाद जो नंबर आता है जनाब वो आपके सामने है NRL का जो ओपन इंटरेस्ट है -13.5% डिक्लाइन हुआ है। तो आपके सामने ओपन इंटरेस्ट -13.5% डिक्लाइन हुआ है और NRL की प्राइस भी डिक्लाइन हुई है। इसका मतलब यह है कि ओपन इंटरेस्ट इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि NRL का जो भी ट्रेंड है चाहे नेगेटिव है, आइदर नेगेटिव ना इधर पॉजिटिव, उसकी पोजीशन जो है वो अनसर्टेन है। ठीक है जनाब, तो इसके अलावा मुझे कोई ऐसा स्टॉक नज़र नहीं आ रहा जिसको मैंने फ़ॉलो किया हो और उसका ओपन इंटरेस्ट मैं आपको टैली करके प्राइस के साथ बता सकूं। तो नेट पोजीशन जो है डेली बेसिस के ऊपर -0.8% डिक्लाइन हुई है। तो इसका मतलब है ओपन इंटरेस्ट अनसर्टेन पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है। फीपी लिपी डेटा जनाब अवेलेबल नहीं है तो उसके लिए माजरत है। अब चलते हैं हमारे चार्ट की तरफ। इंडेक्स के बाद मैं आपके साथ कुछ स्टॉक्स भी डिस्कस करूंगा जो कि ट्रेंडिंग स्टॉक्स हैं और उनके अंदर हम इस रेंज बाउंड मार्केट के अंदर रहते हुए भी काम करके कुछ ना कुछ गेन कर सकते हैं। तो जनाब आपके सामने मार्केट का डेली चार्ट ओपन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लोजिंग जो एडजस्ट हुई है जनाब आज वो हुई है जनाब बेरिश डोजी कैंडल के ऊपर क्लोजिंग एडजस्ट हुई है और इंडेक्स ने जिस पोजीशन के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है वो 47,447 है। बेरिश डोजी कैंडल के ऊपर जो इंडेक्स ने अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। अगर हम वॉल्यूम वाइज बात करें तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम के अंदर भी काफ़ी डिक्लाइन नज़र आ रहा है और आज जो है काफ़ी लोवेस्ट वॉल्यूम लगा है, 107.16 मिलियंस का वॉल्यूम लगा है। अच्छा, अब यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं कि इंडेक्स ने जो अपना इसका प्रीवियस लो था जनाब वो यहाँ पर था। और कीजिएगा, थोड़ा सा नोट कीजिएगा, 48,060 इंडेक्स के पास इसका प्रीवियस हाई था जिसको इंडेक्स ब्रेक नहीं कर पाया और यहाँ से मल्टीपल टाइम कहूँ या 3 टाइम कह दूँ
3 टाइम जो है इंडेक्स यहाँ से रिटर्न हुआ है और अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करके उससे ऊपर नहीं जा पा रहा है और उसके अंदर जो इंडेक्स को जो है नाकामी का सामना करना पड़ रहा है। तो अब इंडेक्स के पास जनाब जो सपोर्ट बनती है, जैसा कि कल भी आपके साथ डिस्कस किया था, आज फिर डिस्कस कर देता हूँ कि इंडेक्स के पास जो अब सपोर्ट लेवल बनती है जनाब चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से, तो थोड़ा सा हमें चार्ट को जूम आउट करना पड़ेगा ताकि हम इंडेक्स की जो सपोर्ट है उसको बैक से देख सकें। तो जनाब इंडेक्स के पास ये भी एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल लग रहा है 47,200 के अराउंड। 47,200 के अराउंड इंडेक्स के पास सपोर्ट है और उसके बाद अगर इंडेक्स ने इस लेवल को ब्रेक किया तो उसके बाद जो इंडेक्स के पास सपोर्ट बनती है जनाब वो यहाँ बनती है 47,037 के पास। 47,037 के पास इंडेक्स के पास सेकंड सपोर्ट बनती है और उसके बाद जो थर्ड सपोर्ट बनती है शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर बात कर रहा हूँ, वो बनती है जनाब 900 के अराउंड। 46,900 के अराउंड जो इंडेक्स के पास जो है वो थर्ड सपोर्ट बनती है। तो ये लेवल अपने माइंड में रखिएगा। मेरे हिसाब से इंडेक्स जो है 47,200 से लेके और जो इसका लास्ट हाई था जनाब 48,000, इसके अराउंड जो है इंडेक्स जो है वो ट्रेड करेगा। इंडेक्स को ऊपर जाने के लिए इस लेवल को क्रॉस करना बहुत ज़रूरी है। इंडेक्स जब तक 48,000 को क्रॉस करके इससे ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है तो बुलिश ट्रेंड के अंदर नहीं आएगा और बेयरिश ट्रेंड के अंदर आने के लिए इंडेक्स को अपना जो इसका प्रीवियस लो था, ये लेवल है ना, अब ये 46,900 के अराउंड है ये ना, 46,900 के अराउंड ये लेवल बनता है। इंडेक्स जब तक इससे नीचे क्लोजिंग नहीं देता, एटलीस्ट यहाँ तक नहीं देता 46,300 या 400, जब तक इंडेक्स का जो ट्रेंड है वो बेरिश नहीं होगा। तो अभी इंडेक्स की जो पोजीशन है जनाब वो साइडवे के अंदर है। इंडेक्स जो है रेंज बाउंड के अंदर रहते हुए ट्रेड कर रहा है। अपने माइंड में भी बात रखिएगा, ऊपर जाने के लिए 48,000 का ब्रेकआउट चाहिए और नीचे जाने के लिए 46,900 का ब्रेकआउट चाहिए। तो आपको इसी लेवल के अराउंड रहते हुए काम करना चाहिए। मेरे हिसाब से इंडेक्स की जो पोजीशन है रेंज बाउंड है, तो आप अपनी पोजीशन 47,200 से लेके 47,700 टू 800 के अराउंड अपनी पोजीशन लेके इसके अंदर डेली बेसिस के ऊपर काम कर सकते हैं। अगर आप स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं तो 46,900 का स्टॉप लॉस डेली बेसिस के ऊपर सेट कर सकते हैं। ठीक है जनाब, इंडेक्स का छोटा सा रिव्यू दिया है क्योंकि आपके सामने डेली डिस्कस करता हूँ। RSI और MACD डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि RSI भी वीक होगी और MACD भी वीक ही होगी। अच्छा, अब करते हैं डिस्कस कर लेते हैं स्टॉक को। तो मेरा जो पहला स्टॉक है जो मुझे आपके साथ डिस्कस करना है, वो मैंने सोचा हुआ था आज स्टॉक जो डिस्कस करूँगा वो है ट्रीट को डिस्कस कर लेते हैं। तो जनाब आपके सामने मैंने ट्रीट कॉर्पोरेशन का डेली चार्ट ओपन किया हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं कि ट्रीट ने जो अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है वो 60.88 के पास की है और जिस कैंडल स्टिक के ऊपर अपनी क्लोजिंग की है जनाब वो है स्पिनिंग टॉप के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इसका 5 डेज़ का मूविंग एवरेज बनता है 57.11, उससे अबाउट ट्रेड कर रहा है। और जो इसका 9 डेज़ का मूविंग एवरेज बनता है वो बनता है 55.20। मतलब मूविंग एवरेज के हिसाब से बात की जाए तो 5 डेज़ का जो मूविंग एवरेज वीकली मूविंग एवरेज बनता है उससे ऊपर ट्रेड कर रहा है। मतलब शॉर्ट टर्म के ऊपर स्ट्रेंथ के अंदर है, अच्छी स्ट्रेंथ के ऊपर है, नो डाउट। और आज इसके अंदर जो वॉल्यूम जनरेट हुए हैं जनाब वो आपके सामने हैं 63.61 मिलियन के अंदर वॉल्यूम जनरेट हुए हैं। लेकिन नेगेटिव क्लोजिंग के साथ जो है वॉल्यूम जनरेट हुए हैं, इसका मतलब है इसके अंदर जो है सेलिंग हुई है, काफ़ी अच्छी खासी सेलिंग हुई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी ये पोजीशन है, इसका मेजर ट्रेंड जो है बुलिश है। अब RSI और MACD को चेक कर लेते हैं कि ताकि मज़ीद इसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस कन्फर्मेशन हो जाए। तो MACD की पोजीशन आपके सामने है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि MACD की पोजीशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग बुलिश है और MACD की जो लाइन है कंटिन्यू ऊपर की तरफ मूव कर रही है, साथ साथ सिग्नल लाइन भी ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हिस्टोग्राम की पोजीशन है वो इस बात को इंडिकेट कर रही है कि इसके अंदर जो है अभी तक जो है
ब्रेकआउट, इसके अंदर जो ब्रेकआउट है हिस्टोग्राम का अभी तक जो है वो कायम मुद्दाइम है और इसकी पोजीशन MACD के लिहाज से काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। अगर RSI की बात करें तो जनाब आपके सामने RSI का लेवल है, यहाँ पे RSI 78 है। RSI जो थी पहले थी जनाब वो यहाँ थी तकरीबन 80 के अराउंड थी, 79 के अराउंड थी और वहाँ से RSI के अंदर थोड़ा डिक्लाइन नज़र आया है और कुछ RSI लाइट हुई है। 78.03 का RSI का लेवल है। RSI ओवरबाउट है, हाईली ओवरबाउट नहीं है, ओवरबाउट है, अच्छी RSI है, स्ट्रेंथ के अंदर है। तो ट्रेड की जो पोजीशन बन रही है जनाब मेरे हिसाब से ट्रेड की पोजीशन है ओवरऑल बुलिश पोजीशन है। मेजर रोल इसका देख लेते हैं, चार्ट को थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ ताकि इसकी जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो हम ट्रेस कर सकें। तो जनाब मैंने चार्ट को कंप्लीट जूम आउट कर दिया है। अब आपके सामने 2018 से लेके 2021 का डेटा मौजूद है, क्योंकि हमें इसकी सपोर्ट देखने के लिए बैक पे जाना पड़ा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस बीच इसके अंदर कोई सपोर्ट नहीं है, वो अपनी तमाम सपोर्ट से ऊपर जो है ये ट्रेड कर रहा है। अब जिस रेंज के अंदर, जिस एरिया के अंदर, जिस लेवल्स के अंदर ये ट्रेड कर रहा है वो जनाब यहाँ बनता है। तो थोड़ा सा चार्ट को यहाँ पे हम जूम आउट कर देते हैं ताकि हम इसकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को यहाँ पर देख सकें। तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ट्रेड के पास जो लॉन्ग टर्म चार्ट के ऊपर जो यहाँ बन रही है रेजिस्टेंस जनाब वो यहाँ बन रही है 62.40 तकरीबन 63 के अराउंड। आप समझ लें कि इसके पास रेजिस्टेंस है 63 के अराउंड, इसके पास रेजिस्टेंस शो हो रही है लॉन्ग टर्म चार्ट के ऊपर। तो जनाब आपको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि 63 के पास, 63 के प्लस ये रेजिस्टेंस फेस कर सकता है और एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल लग रहा है। अगर मैं चार्ट को थोड़ा सा जूम कर दूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके बाद मल्टीपल रेजिस्टेंस हैं और उसके बाद जो उसके पास नेक्स्ट रेजिस्टेंस है जनाब वो यहाँ बनती है 64 के अराउंड। तो जनाब यहाँ पर ये मल्टीपल रेजिस्टेंस का सामना कर सकता है। अगर 63 के लेवल को, अगर 63 के लेवल को सस्टेन कर गया तो उसके बाद जनाब इसके पास जो जनाब नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनती है वो यहाँ बनती है 70 के अराउंड। 70 के अराउंड इसके पास नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनती है। अगर इसने 63 के लेवल को सस्टेन कर लिया और उससे अबाव इसने क्लोजिंग दे दी तो यहाँ पर इसके पास 63 के अराउंड जो रेजिस्टेंस है ये अपने माइंड में रखिएगा। और आई थिंक आज ये तकरीबन यहीं से जो है रिवर्स हुआ है। तो अब चार्ट को हम थोड़ा सा आगे ले जाते हैं और उसके बाद देख लेते हैं कि कहाँ पर इसके पास सपोर्ट बनती हैं नियरली। तो जनाब चार्ट को यहाँ पर हमने जूम कर दिया है। अब यहाँ पर आप देखें कि जो उसके पास सपोर्ट बन रही है जनाब वो यहाँ बन रही है फर्स्ट सपोर्ट 56 के अराउंड, 56.87 इसके पास सपोर्ट है और जो इसके पास रेजिस्टेंस है वो 63 के अराउंड है। तो मेरे हिसाब से इसकी पोजीशन को देखते हुए अगर आप इसके अंदर 57 के ऊपर बाइंग करते हैं और अपना स्टॉप लॉस मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं 53 के अराउंड। 53 के अराउंड आपने इसके अंदर स्टॉप लॉस सेट कर दें और यहाँ पर आप इसके अंदर 57 के ऊपर जो है 57 के अराउंड जो है आप इसके अंदर बाइंग कीजिए 56.66 और अपना टारगेट इसके अंदर रखिएगा जनाब 63 का इसके अंदर अपना टारगेट सेट कर सकते हैं। अगर 63 के लेवल को सस्टेन कर गया तो फिर ये 70 तक भी जा सकता है। इसकी पोजीशन स्ट्रॉन्ग है और लॉन्ग टर्म चार्ट के ऊपर मेजर ट्रेंड के ऊपर इसका मेजर ट्रेंड जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग बुलिश है। तो जनाब ये हो गया ट्रेड कॉर्पोरेशन हमारा फर्स्ट स्टॉक। और हमारा सेकंड स्टॉक है जनाब वो है BGL बलूचिस्तान गिलास को डिस्कस कर लेते हैं। तो जनाब आपके सामने मैंने BGL का डेली चार्ट ओपन किया हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो क्लोजिंग हुई है वो 16.21 के ऊपर हुई है। जो इसका 5 डेज़ का मूविंग एवरेज है 16.42 उसके बिलो क्लोजिंग हुई है और अपने 9 डेज़ का जो मूविंग एवरेज है 16.06 उससे अबव हुई है। और जो पैटर्न बन रहा है जनाब यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ से आप देख सकते हैं कि 2 दिन से जो पैटर्न बन रहा है कैंडलस्टिक बन रही है जनाब वो बन रही है डोजी स्टार के दें या
दोजी पिन बार कहते हैं। इसके ऊपर जो इसकी क्लोजिंग हो रही है तकरीबन जो है ये अपना हाई बनाता है यहाँ पर 16.74। 2 दिन से तकरीबन लास्ट 2 डेज से इसका जो हाई है 16.74 है, और जो इसका लो बनता है जनाब वो यहीं बनता है 16.21 के पास। अच्छा, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि इसके पास ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रीजन है। मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि जनाब ये लेवल जो है इसके पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, जहाँ से ये सपोर्ट लेके अगेन जो है ऊपर की तरफ मूव करता है। तो अपने माइंड में रखिएगा कि जहाँ पर ये ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे इसने अपनी क्लोजिंग दी है, ये इसका एक सपोर्ट रीजन भी है। तो ये इसके बाद अच्छा सपोर्ट रीजन भी है। अगर आप इसके अंदर बाइंग करना चाहते हैं तो मैं कहूँगा कि 9 डेज़ का जो मूविंग एवरेज है 16.06, यहाँ पे अराउंड आप इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं। और अपना टारगेट इसमें से एग्ज़िट लेने का रखिएगा 16.70। जब तक 16.74 को ब्रेक करके इससे ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है, आप इसके अंदर होल्ड नहीं कीजिएगा। अपनी पोजीशन जस्ट डे ट्रेड के हिसाब से सोचिएगा। 16.6 के ऊपर इसके अंदर बाइंग कीजिएगा और 16.70 के अराउंड इसमें से एग्ज़िट लेने की कोशिश कीजिएगा। इसकी MACD और RSI को चेक कर लेते हैं, उसकी क्या पोजीशन है। तो जनाब MACD की डाइवर्जेंसेस नेगेटिव हैं और RSI की जो पोजीशन है 55, RSI नॉर्मल है। ठीक है जनाब, तो ये हो गया हमारा सेकंड स्टॉक BGL। और अब जनाब जो हमारा थर्ड स्टॉक है वो है FDIBL। FDIBL के लिए जो काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेज किया है कि FDIBL के लिए डिस्कस किया जाए, तो FDIBL का डेली चार्ट ओपन कर देता हूँ। तो जनाब आपके सामने फर्स्ट दाऊद इन्वेस्टमेंट बैंक का FDIBL का डेली चार्ट ओपन किया हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं क्लोजिंग जो हुई है वो बेरिश डोजी कैंडल के ऊपर हुई है, नेगेटिव क्लोजिंग एडजस्ट की है, 4.12 के पास अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अपनी जो 5 डेज़ का मूविंग एवरेज है 3.20 और अपने 9 डेज़ का जो मूविंग एवरेज है 3.38, उससे अबाउट ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब है अच्छे स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के अंदर है। शॉर्ट टर्म की चार्ट की बात कर रहे हैं। और वॉल्यूम वाइज देखें तो इसके अंदर 8.28 मिलियंस के वॉल्यूम लगे हैं, जो कि प्रीवियस डे यस्टरडे के बिलो हैं, लेकिन ये कि अच्छे वॉल्यूम लग रहे हैं इसके अंदर। इसका मेजर ट्रेंड जो है हम ट्रेस कर लेते हैं कि मेजर चार्ट के ऊपर इसकी क्या पोजीशन है। पहले इसकी RSI और MACD को भी चेक कर लेते हैं। तो जनाब आपके सामने इसकी MACD है, क्या स्ट्रॉन्ग बुलिश क्रॉसओवर बना हुआ है और हिस्टोग्राम की पोजीशन भी काफ़ी अच्छी है। तो इसका मतलब है MACD काफ़ी स्ट्रॉन्ग डाइवर्जेंसेस शो कर रही है। उसके बाद देखते हैं RSI। तो RSI का जो लेवल है 73 है, अभी ओवरबाउट है और काफ़ी गुंजाइश है ऊपर जाने के लिए RSI के पास भी। तो RSI भी ओवरबाउट है लेकिन काफ़ी गुंजाइश है, काफ़ी स्पेस है, अच्छी RSI है। तो जनाब इसका मेजर ट्रेंड ट्रेस कर लेते हैं, देखते हैं मेजर ट्रेंड की क्या पोजीशन है। तो जनाब यहाँ पर मैंने चार्ट को जूम आउट कर दिया है। अब आपके सामने 2090 से लेके 2021 का डेटा मौजूद है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड के अंदर इसका मेजर ट्रेंड इसने यहाँ पर अपना ब्रेकआउट दिया है, जो कि बनता है जनाब ये लेवल 3.55 के अराउंड इसने अपना ब्रेकआउट दिया है, जो कि इसके पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल था 3.55। इसको ब्रेक करके इसके ऊपर से मूव किया है। अब जनाब जो चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से देखते हैं कि इसके पास कहाँ रेजिस्टेंस बनती है, थोड़ा सा हमें मज़ीद बैक जाना पड़ेगा। तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जहाँ इसने अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है 4.12, यहाँ पर इसके पास रेजिस्टेंस लेवल भी था। यहाँ पर आप देखें, आपको चार्ट को नज़र आ रहा होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये इसके पास रेजिस्टेंस लेवल भी है जहाँ पर इसने अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। तो मेरे हिसाब से अच्छे ट्रेंड के रहते हुए भी इसके अंदर जो यहाँ पर इस रीजन के अंदर रेजिस्टेंस है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके पास रेजिस्टेंस है। ये चार्ट को मुझे थोड़ा सा जूम आउट करना पड़ रहा है, काफ़ी बैक में जाके देखना पड़ रहा है, क्योंकि इसने काफ़ी बैक से जो है इसने ब्रेकआउट दिया है। ये यहाँ पर आप देखें इसके पास रेजिस्टेंस है, यहाँ पर जहाँ पे आज इसने अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, यहाँ पर इसके पास रेजिस्टेंस है। अगर इसने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया तो उसके बाद ये जा सकता है जनाब इस रीजन के अंदर,
इस रीजन के अंदर जा सकता है। यहाँ पर इसने अगर इसको ब्रेकआउट दे के इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी, एटलीस्ट 4.24 की इसने यहाँ पर क्लोजिंग दी, तो इसके बाद जो इसके बाद रेजिस्टेंस बनती है जनाब वो यहाँ बनती है डायरेक्ट। इस बीच इसके पास कोई रेजिस्टेंस नहीं है। 4.88 से लेके 5 रुपीज़ के अराउंड 4.88 से लेके 5 रुपीज़ के अराउंड इसके पास रेजिस्टेंस बनती है। तो मेरे हिसाब से अच्छे ट्रेंड के अंदर है। अब इसके अंदर बाइंग कहाँ की जाए, तो इसकी रेजिस्टेंस आपके सामने रख दी है मैंने। 4.95 की इसके पास रेजिस्टेंस बनती है। अगर इसने इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग दी 4.24 के ऊपर, तो फिर जनाब ये 495 तक भी जा सकता है। अच्छा, अब इसके पास जो सपोर्ट बनती है जनाब, मेरे हिसाब से इसके पास अच्छी और सेफ़ सपोर्ट बनती है ना, वो यही लेवल बनता है जहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया है 3.60 के अराउंड। अगर आपको ये मिल जाता है तो इसके अंदर आपको बाइंग करनी चाहिए। ठीक है जनाब, 3.60 से लेके 3.70 समझ लें, 3.66 से लेके 3.70 के अराउंड अगर आपको मिल जाए तो इसके अंदर बाइंग करनी चाहिए, फ्रेश बाइंग। और अपना टारगेट आप इसके अंदर रख सकते हैं 4.90 से लेके 5 रुपीज़ का इसमें टारगेट इसके अंदर सेट कर सकते हैं। और इसका मेजर ट्रेंड आपके सामने था, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बुलिश है। MACD RSI हर लिहाज से इसको बुल को फेवर कर रहे हैं। ठीक है जनाब, ये हमारा हो गया FDIBL। अब चेक करते हैं जनाब, आपके साथ डिस्कस करूंगा ट्रिपल GL के बारे में काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट है, तो ट्रिपल GL को चेक कर लेते हैं। तो जनाब आपके सामने ट्रिपल GL का मैंने डेली चार्ट ओपन किया हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं ट्रिपल GL ने अपनी जो क्लोजिंग एडजस्ट की 26.87 के अराउंड की है, और जो इसने अपना 5 डेज़ का मूविंग एवरेज है 25.61, और जो 9 डेज़ का मूविंग एवरेज है 24.93 उससे अबाव की है। और जो पैटर्न बन रहा है चार्ट के ऊपर वो बन रहा है जनाब बुलिश एंगल्फिंग के ऊपर इसने अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। और अच्छे ट्रेंड के अंदर जहाँ से जो इसने अपना लो बनाया था लास्ट, वो था हाई बनाया था सॉरी, वो था 13.16। उसके बाद जो इसने अपना लो पोस्ट किया जनाब, यहाँ पे आके इसने अपना लो पोस्ट किया है 23.82, और वहाँ से ये रिबाउंड हुआ है। अब इसके पास जनाब जो नेक्स्ट बनती है रेजिस्टेंस वो यहाँ बनती है जहाँ से इसका प्रीवियस हाई बनता है। जो प्रीवियस नियरली हाई इसके बाद बनता है जनाब वो यहाँ बनता है 27.67 का इसके पास ब्रेकआउट चाहिए 30 तक जाने के लिए। 27.67 का इसको ब्रेकआउट चाहिए। अगर इसकी वॉल्यूम की बात करें तो जनाब आपके सामने है 22.43 के इसके अंदर वॉल्यूम जनरेट हुए हैं। और आज जो वॉल्यूम लगे हैं जनाब वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज जो वॉल्यूम लगे हैं काफ़ी अच्छे खासे वॉल्यूम लगे हैं। और तकरीबन अगर मैं कहूँ कि मंथ के हाईएस्ट वॉल्यूम लगे हैं तो ये बात गलत नहीं होगी। काफ़ी अच्छे खासे वॉल्यूम आज जनरेट हुए हैं, 22.43 मिलियंस के वॉल्यूम लगे हैं। तो मेरे हिसाब से अब ये ऊपर जाने के लिए रेडी है, और आपको एटलीस्ट इसके अंदर वीकनेस के ऊपर बाइंग करनी चाहिए। अगर आपको ये 25.61 जो कि इसका 5 डेज़ का मूविंग एवरेज है 25.61 के अराउंड मिल जाए तो इसके अंदर अपनी बाइंग कीजिएगा। और अपना टारगेट निकलने का रखिएगा, एग्ज़िट लेने का, वो जनाब इसका प्रीवियस हाई जो था 27.42 इसके पास एग्ज़िट लीजिएगा। जब तक इस लेवल को ब्रेक नहीं कीजिएगा तो अपनी पोजीशन होल्ड नहीं कीजिएगा। तो यहाँ पर आपको ब्रेक दे के अपनी पोजीशन को होल्ड करना चाहिए और वेट करना चाहिए कि 27.42 का ब्रेकआउट दे। वीकनेस के ऊपर इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं, वो आपको बता चुका हूँ। 25.61 के अंदर इंडेक्स की ये पोजीशन है रेंज बाउंड, उसको सामने रखते हुए आप इसके अंदर काम कर सकते हैं। अच्छे ट्रेंड के अंदर है। इसकी MACD और RSI को भी चेक कर लेते हैं। तो जनाब इसकी जो RSI है वो 58 है, नॉर्मल RSI है। MACD की डाइवर्जेंसेस आपके सामने अभी तक निगेटिव हैं, कोई पॉजिटिविटी शो नहीं कर रही हैं। ठीक है जनाब, ये हो गया हमारा 4th स्टॉक। अब जो हमारा 5th स्टॉक के WTL को डिस्कस कर लेते हैं। WTL के बारे में काफ़ी मैसेजेस हैं लोगों के, तो WTL को भी डिस्कस कर लेता हूँ। अब आपके सामने WTL का डेली चार्ट ओपन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पैटर्न बन रहा है वो 3 ब्लैक क्रो पैटर्न बन रहा है। और जो इसने अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, जो अपनी इसकी 3.64 के पास की है, और जो इसका 5 डेज़ का मूविंग एवरेज है और 9 डेज़ का मूविंग एवरेज उसके बिलो जो इसने अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। इसका मतलब है शॉर्ट टर्म के ऊपर वीक हुआ है। और जो इसके पास अच्छी सपोर्ट थी जनाब वो यहाँ थी
3.81 के अराउंड उसके पास अच्छी सपोर्ट थी, उसको भी ब्रेक करके चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से ये अपनी सपोर्ट की तरफ नीचे की तरफ मूव कर रहा है। यहाँ पे इसने शोल्डर बनाया है जो कि इसका प्रीवियस लो था जनाब, वो यहाँ पे अराउंड था 3.58 के पास इसके पास जो था इसका प्रीवियस लो था। मेरे हिसाब से अब चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से इसके पास अच्छी सपोर्ट बन रही है जनाब, वो यहाँ बन रही है सेकंड सपोर्ट 3.48। मुझे लगता है कि 3.48 के हिसाब से ये यहाँ से भी रिबाउंड हो सकता है। ये भी इसके पास सपोर्ट रीजन है जहाँ पे इसने अपनी क्लोजिंग दी है 3.64। यहाँ पर इसके पास सपोर्ट है नो डाउट, लेकिन अच्छी सेफ बाइंग रहेगी अगर ये थोड़ा सा आप इसके अंदर वेट करके 3.48 के अराउंड 3.45 से लेके 3.48 के अराउंड आप इसके अंदर अगर बाइंग करना चाहें तो यहाँ पे इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं। 3.48 के अराउंड सेफ बाइंग रहेगी और अपना टारगेट इसमें से एग्ज़िट लेने का रख सकते हैं जनाब शॉर्ट टर्म के ऊपर। $3.90 के अराउंड अपना टारगेट इसमें से एग्ज़िट लेने का रख सकते हैं। 3.45 से लेके 3.48 के अराउंड आप इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं और 3.91 के अराउंड शॉर्ट टर्म के ऊपर आप इसमें से एग्ज़िट ले सकते हैं। जब तक ये इस लेवल को, जब तक इसका जो प्रीवियस लेवल था, प्रीवियस हाई ये बनता है जनाब 4.22 से ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है, अपनी पोजीशन इसके अंदर होल्ड नहीं कीजिएगा। 4.22 का ब्रेकआउट चाहिए। जब तक इस लेवल को ब्रेकआउट नहीं दे अपनी पोजीशन को होल्ड नहीं करना है। और मैक्सिमम जो है आपको डिप मिलेगी 3.45-48 के अराउंड, जहाँ पर बाय करके 3.90 के अंदर आप इसमें से एग्ज़िट ले सकते हैं। MACD और इसकी RSI चेक कर लेते हैं। तो जनाब इसकी MACD की डाइवर्जेंसेस नेगेटिव हैं जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा। RSI की जो लेवल है जनाब वो भी आपके सामने 48 है, RSI का लेवल भी वीक है। तो इसकी पोजीशन शॉर्ट टर्म के ऊपर वीक है नो डाउट। जो चार्ट के ऊपर नज़र आ रहा है वही बात करेंगे, अपने हिसाब से कुछ नहीं कहेंगे। हमें चार्ट को ही फॉलो करना है तो चार्ट के हिसाब से ही बात कर रहे हैं। तो चार्ट के हिसाब से शॉर्ट टर्म के ऊपर ये वीक हुआ है नो डाउट। अब इसके पास जो सपोर्ट लेवल बन रहा है जनाब वो यहीं बन रहा है 3.45 से लेके 3.50 के अराउंड इसके पास सपोर्ट लेवल है। करंट प्राइस भी सपोर्ट के पास ही है, लेकिन मेरे हिसाब से थोड़ा सा और डिप आने दें। 3.45 के अराउंड थोड़ी सी सेफ बाइंग रहेगी। ठीक है जनाब, इसी के साथ आपके साथ ज़्यादा चाहता हूँ 5 स्टॉक आपके साथ डिस्कस किए हैं और इंडेक्स के ऊपर अपना व्यू भी शेयर कर दिया है। कोई बात, कोई चीज़ बुरी लगी हो तो इग्नोर कीजिएगा, मुझे माफ़ करिएगा। आप लोगों से अपनी गलती की कोताही का माफ़ी का तलबगार हूँ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपने प्यारों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।